आज हम लोग एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म के बारे में बात करने हैं जिसका नाम है RRR राइज रोर रिवोल्ट, डायरेक्टेड बाय द ग्रेट राजामौली। RRR अपने आप में बहुत ही ओरिजिनल कहानी है, एक ओरिजिनल जो फ्रीडम फाइटर्स को लेके एक डिफरेंट सेटिंग में डाल के जो बनाई है उन्होंने। इट वुड हैव बीन अ वेरी बिग विन फॉर अस। Hello and welcome to just another podcast. I am Ankit Shukla. Joining us, we have again our very favorite Gibran Irani. दिलों की धड़कन। दिलों की धड़कन. Our second most favorite Saurabh, who will never reveal his surname. And अगर आप मुझे नहीं जानते तो फिर आप गलत जगह पर हैं, क्योंकि इसी पॉडकास्ट पर हम अच्छी बातें करते हैं. So, if you're new to this channel, this is a film understanding podcast, right? Okay. And हम रिव्यू नहीं करते, हम अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज हम सब वी आर क्रिएटर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, तो हमको ये सब करना पड़ता है, राइट? सो आई विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम. आज हम लोग एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म के बारे में बात करने हैं जिसका नाम है RRR राइज रोर रिवोल्ट, डायरेक्टेड बाय द ग्रेट राजामौली. आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉट अबाउट द फिल्म पर से, बट वाज RRR द राइट चॉइस फॉर ऑस्कर्स देन चलो शो? क्या कहते हैं जिब्रान भाई, आप बताइए. 100% 100% यार, मतलब RRR नहीं भेजना इज बेवकूफ़ी मुझे लगता है, क्योंकि अगर जो आप बस देखते हो, आप ये भी देखते हो कि लॉबिंग क्या चल रही है हॉलीवुड में, लोग क्या पसंद कर रहे हैं देखने के लिए, वहां पे आपकी फिल्म आपको दिखानी पड़ती है लोगों को. अगर आप ऐसी फिल्म भेजते जिसके बारे में पूरे वर्ल्ड में बोलबाला है, ऑब्वियसली आप देखी भी होती, आप उसी को वोट करते. करेक्ट. आपने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है. मुझे ऐसा लगता है जैसे हमने लंच बॉक्स के टाइम पे मिस किया था. इट वाज अ वेरी बिग मिस्टेक एंड वेरी बिग लॉस फॉर अस. अगेन आई थिंक दिस इज गोना बी अ बिग लॉस कि हमको फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में नॉमिनेशन नहीं मिल पाएगा, बिकॉज अगर RRR को भेजते तो शायद मिल जाता. इवन दो आई एम टेलिंग यू, चलो शो वाज़न्ट अ बैड फिल्म. मैंने देखी फिल्म, बहुत अच्छी है. इट इज अ स्लो फिल्म. इन द एंड दे हैव एक्चुअली, बट इट हैज शेड्स ऑफ सिनेमा पैराडाइसो, जो एक इटालियन फिल्म थी, जो इसका थोड़े थोड़े शेड्स आते हैं. बट RRR अपने आप में बहुत ही ओरिजिनल कहानी है, एक ओरिजिनल जो फ्रीडम फाइटर्स को लेके एक डिफरेंट सेटिंग में डाल के जो बनाई है उन्होंने. इट वुड हैव बीन अ वेरी बिग विन फॉर अस. It could have been our Parasite. इट कुड हैव बीन आवर फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म विन, जो आज तक हमको नहीं मिल पाया है, जो बहुत ही बड़ी मतलब अजीब बात है. बट यस, 100 years ऑफ सिनेमा. Critics Choice Awards तो जीत चुका है. क्रिटिक चॉइस जीत चुका है, बेस्ट सॉन्ग गोल्डन ग्लोब जीत चुका है. नाटू 100% इज गोना विन द ऑस्कर. ये मेरा चैलेंज है. ड्रीम अब AR रहमान के बाद. करेक्ट. ही इज अ लेजेंड इन हिमसेल्फ एंड ही इज गोना विन दिस ऑस्कर फॉर श्योर. बट यार, फॉरेन लैंग्वेज फिल्म जीतनी थी यार. मतलब 100 years ऑफ इंडियन सिनेमा एंड वी स्टिल हैवंट वन ऑस्कर. बहुत ही मतलब अजीब कोफ्त होती है. हाँ, मतलब लोग कहेंगे कि फिल्म फेयर बस हो गया, बट ऑस्कर चाहिए. ऑस्कर पाहिजे आम्हाला. बोला बाबा. हाँ, मेरे लिए भी यही, जो इनकी बात से सहमत हो. RRR अगर जाती तो ज्यादा चांसेस थे जीतने के. बिल्कुल. चलो शो नहीं होगा. नहीं, वही बात है कि वो जैसे वहाँ लॉबिंग और सबको फिल्म दिखानी पड़ती है. यही चीज़ें मैं पहले भी पढ़ रहा था, जैसे कि फिल्म अगर लोग देखेंगे तभी वोट करेंगे. ऑब्वियसली चलो शो लोगों ने नहीं देखा, इंडिया में लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन RRR वर्ल्ड वाइड लोग देख रहे हैं. अभी अब जापान की बात करते हैं, वहाँ देख रहे हैं. हर जगह जापान में अभी भी लाइक फुटफॉल्स हैं. हाँ, ये पता नहीं कब ये रिलीज होगा वीडियो, बट देन वो टाइम तक भी चलता रहेगा 100%. ये तो मैं बोल ही सकता हूँ. जब तक ऑस्कर है तब तक तो RRR इज गोना बी रोरिंग. मतलब मैं IMDb पे भी देख रहा था, बाहर के लोगों ने भी बहुत रेटिंग दी है. चलो शो को उतने लोगों ने नहीं देखा है. बाहर के लोग देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं. कुछ चीज़ें उन्हें नहीं पसंद आ रही, कुछ चीज़ें पसंद भी आ रही हैं. लेकिन अगर वो जैसे चूज़ किया जाता है फिल्मों को, पता नहीं वो क्या प्रोसेस है हमारे यहाँ, क्योंकि हर साल वही होता है कि कुछ फिल्में हम चाहते हैं एज ए ऑडियंस की ये जानी चाहिए थी, जो पॉपुलर चॉइस है, पर कुछ और फिल्में चली जाती हैं. मेरे पास लिस्ट है. जैसे कि इस साल गई चलो शो, पॉपुलर चॉइस थी RRR. 2019 में गली बॉय थी, पॉपुलर चॉइस वो सोहम शाह की तुम्बाड़. देन 2013 में यू हैड द गुजराती फिल्म कॉल्ड गुड रोड, पर वो टाइम पे द पॉपुलर चॉइस वाज लंच बॉक्स.
So 2013 is the right Lunchbox would have 100% won the Oscar. Would have nailed it. मैं तो मतलब एक इरफान खान ऐसे एक्टर थे जिसको ऑस्कर मतलब उनके हाथ में ऑस्कर मुझे दिखता था, वो बहुत बड़ा मौका था। अब तो इंसान भी नहीं रहा, तो सिर्फ गिल्ट रह गया हमारे अंदर, और उन लोगों के अंदर भी गिल्ट होना चाहिए जिन्होंने उस फिल्म को नहीं चूज किया था। बट अगर जिसने भी अगर नहीं देखा है कि वो ऑस्कर नहीं जीती है, तो प्लीज AIB का वीडियो देख लो, इरफान भाई वाला, where he has won the Oscar. ऑस्कर जीती है? हाँ जीती है, जीती है। I keep on watching that video again and again because it is crazy. वो बहुत सही वीडियो है। It's really good. Then 2007 you had Eklavya Royal Guard and the popular choice was Dharm. धर्म में पंकज कपूर, starring भाई पंकज कपूर। 2007 एक ऐसा गोल्डन पीरियड था ना बॉलीवुड के लिए या हिंदी फिल्म्स के लिए कि हर एक अच्छी गुड फिल्म, जब वी मेट, ओम शांति ओम, ढोल, धमाल, पार्टनर, शिवाजी द बॉस, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आई थी कि हम वो सब छोड़ के जो है क्या भेजा था हमने, एकलव्य द रॉयल गार्ड। वेलकम, हे बेबी, अक्षय कुमार के और कई दो तीन फिल्में थी उस समय। तारे जमीन पर अगर जाती तो शायद वो शायद हमारे बहुत सिनेमा को आगे ज्यादा ले जाता। एंड इवन इसकी भी आपको क्या बोलते तकलीफ होगा, 2004 में पहली गई थी शाहरुख खान की, पॉपुलर चॉइस वाज स्वदेश। So Film Federation of India decides, right? FFI decides the film that goes. फेडरेशन को लगता है कि गरीब, भिखारी और भूखे नंगे ये ऐसे बच्चों वाली ये वाली फिल्में भेजा करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां के लोगों को वो पसंद आती है। बट मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ। स्लम डॉग मिलियनेयर करके एक फिल्म आई थी 2009 में, और जिसके वजह से हमारे इंडियन सिनेमा या इंडियंस को स्लम डॉग मिलियनेयर के नाम से जाना जाता है। करेक्ट। मैं अमेरिका में था एक जगह पे, न्यूयॉर्क में, एंड मैंने पूछा कि मतलब हैव यू सीन इंडियन सिनेमा, एंड दे सेड या स्लम डॉग मिलियनेयर, you people look like Slumdog Millionaire। भाई मतलब इनडायरेक्ट इंसल्ट भाई, वो रेसिज्म था, रेसिज्म। लाइक आई सी Slumdog Millionaire, आई फील बैड कि दिस इज व्हाट बाहर के लोग फील। क्या पोर्ट्रे किया गया है, डैनी बॉयल ने क्या दिखाया हमें कि हम जाके जो है सड़क पे हकते हैं, ठीक है, मतलब हम जो है सबको भिखारियों को जला देते हैं। यही सब हमारे जो संस्कृति, चम्मच से आंख निकाल रहे हैं, ये संस्कृति हमारी वहां पहुंची है। लोगों को आज भी लगता है हम स्लम डॉग मिलियनेयर, हम सिर्फ नाचते हर चीजों पे। तो बट डोंट यू थिंक दैट इज अ मेंटालिटी प्रॉब्लम? लाइक द वेस्ट स्टिल सीज अस एज अ वेरी पुअर कंट्री, है ना? वो हम लोग को देखते हैं और उनको वही पसंद आता है कि हाँ देखो हम लोग जो सोचते हैं ना वो सही है। मेरे लिए बड़ी एवरेज फिल्म थी। It is an average film, especially the last dance and all. जय हो के लिए जिनको A.R. रहमान को ऑस्कर मिला है, जिसके लिए it was a very average song। अगर आप देखें A.R. रहमान के पुराने कितने सारे गाने जिनको मिलना चाहिए था, रोजा, अनपॉपुलर ओपिनियन, बट स्लमडॉग मिलियनेयर के गाने was one of his weakest is what I feel। दिल से देखो, ताल देखो, रोजा, बॉम्बे, इतने अच्छे गाने छोड़ के स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर मिला। बट वो कई बार हो जाता है, कंपनसेशन दे देते, ये तो नहीं भेजी थी ना तेरी फिल्म, चलो इसको मैं इसमें दे देता हूँ। करेक्ट। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये मेंटालिटी हो गई उन लोग की एट द वेस्ट, कि वो लोग सोचते हैं कि हम लोग ना वो वैसे ही हैं, हमें वही वी आर द कंट्री ऑफ सॉन्ग एंड डांस। तो इसके लिए जब हम लोग अच्छी फिल्में भी जब भेज रहे हैं, जैसे चलो शो इज अ गुड शो, आई थिंक in terms of story, in terms of not picturization, but in terms of story, चलो शो काफी अच्छी। But it again portrays us in the same light। It portrays के भिखारी, गरीब, भूखे नंगे, चाय बेच के पैसा कमा रहे, रील्स बेच के उसकी बैंगल्स बना रहे। तो why are we portraying ourselves as a third world country? We should portray ourselves like RRR again। Why is it popular is because Hollywood ने ऐसा एक्शन जो है 90s में देखा था, 80s में देखा था, उनके अभी जो है ना एक्शन जो उन लोग भी थोड़ा मतलब ज्यादा रियलिज्म की तरफ, बॉर्न आइडेंटिटी वाले जोन में चले गए हैं। अब जो जॉन वू वाला एक्शन था, इफ यू रिमेंबर, फेस ऑफ और ब्रोकन एरो, ये सब की टाइप की जो फिल्में थी, वो ओवर द टॉप एक्शन था। आरआरआर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल्सो इसमें वो भी चीजें हैं कि यू नो ओवर द टॉप शेर से लड़ रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, टाइगर से लड़ रहा है, लास्ट सीन बाइक वहां कुदा देते हैं, बाइक से लोगों को मार रहा है, ठीक है। सो ये ओवर द टॉप चीजें उनको पसंद आ रही है, उनको देखना है ये सारी चीजें। हम भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपना सिनेमा के लार्जर देन लाइफ है। भाई हम सब भिखारी नहीं है, हम सब स्लमडॉग मिलियनेयर नहीं है। और वो 1920 में सेट कहानी, तब इतना रिच दिखा रहे हैं इंडिया को। आज तो हम कहाँ हैं? आज तो हम लोग कहाँ हैं? अरे हमारा मेट्रो चालू हो रही है यार, ऐसा थोड़ी। अच्छा, द रीजन, वन मोर रीजन दैट आरआरआर शुड हैव गॉन वाज, देखो वहां पे हॉलीवुड में क्या होता है ना, आपको सारे जो देखने वाले लोग होते हैं, जो वोट करते हैं, उन लोगों के लंच ऑन रखना पड़ता है, एक खाना रखना पड़ता है, एक ट्रायल रखना पड़ता है, उनकी स्क्रीनिंग करानी पड़ती है, उनको गिफ्ट्स देने पड़ते हैं, इन सब में पैसा लगता है। इस चीज़ के लिए क्या है, आपका एक रिलीज्ड जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना वहाँ पे, जो हॉलीवुड में होता है, जिसने फिल्म रिलीज की है, तो आरआरआर रिलीज जो की है वहाँ पे किसी और ने की है, जो अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर होता है,
वो ये सारी चीजें करता है, उसके पास उतना पैसा होना चाहिए, उसकी जी में या उसके पिछवाड़े में इतना दम होना चाहिए कि इतना पैसा मैं खर्चा करूं, इतने सारे लोगों को बुलाऊं, इतने सारे लोगों को गिफ्ट दूं, लंच ऑन रखूं, सबको बुला के जो है चीजें दें। उतना दम शायद चलो शो में नहीं है, ठीक है ना। उतना दम लगान में था, लगान वाले गए थे भाई, 3 महीना पार्क करके रखा था अपने आप को, 3 महीना लोगों को खाना पीना खिला के सब जगह सबको दावत वावत रख के जो है पिक्चर नॉमिनेट हुई थी, लोगों ने देखा तो था। यहाँ पे आपको सब करने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज RRR सबने देख ली थी। चलो शो में आपको फिर वही करना और पड़ेगा। अभी भी देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। हाँ अभी भी देख रहे हैं, तो ये तो है कि RRR जानी चाहिए थी। बट ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक अबाउट RRR एज अ फिल्म? फिल्म के बारे में बात करते हैं, जी ब्रांड, यू टेल मी। I think it's a masterpiece. RRR is a masterpiece. It's a filmmaking class. आगे जाके हम सब सीखने वाले हैं इनसे, मतलब जो भी स्टूडेंट्स होंगे फिल्म मेकिंग की, कि कैसे एक कैरेक्टर को बिल्ड किया जाता है, कैसे कैरेक्टर को डेवलप किया जाता है। इफ़ यू सी हाउ रामचरण का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस ही होता है, ही इज अ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, वो जो 2000 लोगों को आराम से मार सकता है, बट देयर इज समथिंग अबाउट हिम, व्हाई इज ही फाइटिंग एज एन इंडियन। ऑन द अदर हैंड NTR, इफ देयर इज अ चट्टान है, एक दूसरी जगह पहाड़ है, ठीक है ना, सो वो शेर के साथ लड़ रहा है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, द फर्स्ट हाफ इज सो ग्रेट, इट इज सो ब्यूटिफुली रिटन, इट इज सो ब्यूटिफुली शॉट। इन ये सारी चीजें ना राजा मौली सर की लाइफ की या करियर के ग्राफ के थ्रू आई है। अगर आप उनकी फिल्में फॉलो करते आ रहे, सिमाद्री से लेके, ईगा से लेके, सही से लेके बाहुबली तक, मगधीरा, ये सारी फिल्मों को अगर आप देखोगे, ही इज फॉलोड दैट पैटर्न, एंड अब जो है उन्होंने अपने क्राफ्ट की मास्टरी कर ली है। अगर मुझे एक चीज बुरी बोलनी हो फिल्म में, कोई बुरी बात नहीं है वैसे, बट एक चीज बुरी है, सेकंड हाफ में थोड़ी फिल्म डिप होती है, ठीक है ना, आलिया भट्ट जहाँ पे आती है थोड़ा सा डिप होती है उधर, बट अब अपने आप में RRR इज अ मास्टरपीस एंड इट विल बी रिमेम्बर्ड एज वन ऑफ द हिस्ट्री बुक्स और हिस्ट्री फिल्म्स एवर मेड इन इंडिया। देखो पहली बार वाला एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत मजा आया था मुझे, कि हर सीन जैसे कि बड़ा था, एग्जेजरेट था हर सीन दूसरे फाइटिंग सीन से, कि ऐसा भी नहीं कि कहानी शुरू हुई फाइटिंग सीन तो वो अगले सीक्वेंस के लिए सतह तैयार कर रही कि अब इसके बाद क्या होगा, भले वो सीन काफी बड़ा हो, चाहे वो जंगल में शेर पकड़ने, जानवर पकड़ने का सीक्वेंस हो, तो मैं सोच रहा था कि अभी इसको करेंगे क्या, फिर जब उसको यूज करते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है कि भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और वो चीज देखने में मजा आता है कि जो आप सोच नहीं रहे हो, क्योंकि आप भी बैठते बैठे व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि मैं गेस कर रहा हूँ कि क्या होगा अभी इसके बाद क्या होगा, और कई जगह डायरेक्टर वो खेल करता है तो अच्छा लगता है। पहली बार देख के तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मतलब ऐसा सेम मेरा सिचुएशन हुआ था धूम 2 में। अच्छा, मैं पहली बार देखा, अरे क्या फिल्म है, दूसरी बार देखा ये क्या फिल्म है मतलब ऋतिक आया पुतला बन के, भाई वो आया कैसे, अरे वो निकला कैसे, अरे ऐसे लोगों को निकालो यार, मतलब हटाओ। उससे भी बुरा डॉन 2 में क्या बोलते हैं, ऋतिक खोलता है, शाहरुख निकलता सीधा 2 फीट कम। बट वैसी तो नहीं है RRR, नहीं वैसी नहीं है। सेकंड व्यूइंग में मुझे भी हाँ सेकंड में भी वही, सेकंड में मुझे वो खलता है जो आप कह रहे हो कि जब इंटरवल के बाद 40-45 मिनट तक जो थोड़ा क्या कहते हैं फ्लैशबैक है और बाकी चीजें तो थोड़ा खींचती है, बाकी तो नहीं डिप है। मेरे को भी वो लगा जब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था ना, मैं बोल रहा कि भाई ये नेक्स्ट लेवल ब्रोमांस दिखा रहा है बहुत टाइम के बाद, एंड द वेस्ट थॉट इट टू बी लाइक अ गे थिंग, एंड दे वर सेइंग दैट, बट उनको मालूम ही नहीं कि बॉस हमारे यहाँ पे ब्रोमांस भी बहुत एकदम हेवी ड्यूटी है। भाई के लिए जान दे देते लोग। देखो यहाँ पे ना 2 लड़के जब हाथ पकड़ के चलते हैं ना तो बहुत वियर्ड लगता है, वेस्ट में तो मतलब वो कल्चर ही नहीं है, हमारे यहाँ पे साइकिल पे हाथ पकड़ के चलते हैं। बिल्कुल मतलब मैं अभी एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात है, लेकिन मैंने 2 ऐसे लोगों को देखा था कुछ दिन पहले, 2 दोस्त हैं आराम से हाथ पकड़े जा रहे, 34-35 साल के होंगे, इसी रोड पे और आराम से बात कर रहे, मुझे लगा ये होती दोस्ती। आई वुड नॉट से दैट RRR बहुत अच्छी है, बहुत सारे सीन्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट देन आई थिंक हम उससे भी बेटर फिल्म्स बना रहे हैं, एक्सट्रावेगेंट नहीं बट बेटर फिल्म्स तो जरूर बना रहे हैं। पर अगर चेलो शो और RRR में चुनो, चलो शो RRR में तो यार RRR जानी चाहिए थी। आई थिंक दैट्स अ मिस्टेक जो हो गई। मुझे लगता है कभी ऐसा हो सकता है कि हम KGF 2 भेज देते और सामने की ऑडियंस को ट्रोल कर देते ये देखो सालो इतना बड़ा साउंड दे के हम देखो 16 बार एंट्री करवा रहे हैं, तो ये लो देखो ट्रोल कर दिया। तुम लोगों को लग रहा बजट नहीं क्या हमारे पास, हम बना नहीं पा रहे, लेकिन बजट बहुत है हमारे पास। बजट बहुत है भाई, बहुत पैसा बहुत है, बकरी नहीं है हमारे पास में। पर उसमें भी साला KGF में वही गरीबी दिखती। एंड फिर वही देख के हमको ऑस्कर भी दे देते वो लोग। अभी भी चांस है राजा मौली सर को बेस्ट डायरेक्शन का नॉमिनेशन देने का, क्योंकि अगर फिल्म नहीं बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में नॉमिनेट नहीं हो पाती, बेस्ट डायरेक्टर तो अभी भी दे सकते हैं। सो आई एम होपिंग कि जीते, ताकि हमारी फेडरेशन में कुछ चेंजेस आए। वो शायद कोई नए लोगों को पूछे, कोई पॉडकास्ट वालों को पूछे कि भाई कौन सी फिल्म भेजनी है, बताओ यार, हमको बताओ यार। एक थोड़ा ओपन, कुछ ऐसा नहीं लगता कि ओपन वोटिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा। हमारा ऑफिस थोड़ी है कि ओपन यार नहीं, यही डेमोक्रेसी चलती है भाई, कहीं नहीं।
पर थोड़ी इसमें थोड़ी डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑडियंस चॉइस कुछ और रह जाती है, और अचानक जैसे कि चलो शो आया तो मुझे पता भी नहीं था ये जा रहा है, जब गया तब सिनेमा हॉल में रिलीज हुई। तो सेम थिंग गुड रोड के टाइम पे भी हुआ था, तब जाने के बाद पता चला गुजराती फिल्मों के साथ हो रहा है। हाँ वो आमिस करके एक फिल्म थी आसामी फिल्म, आमिस आसामी फिल्म। भाई, वो अगर भेज देते ना हॉलीवुड वालों की फट जाती। 100%। ये क्या बना दिया इन लोग। और इंडिया में ना ये इनके भी पास एंगल गरीब है ना कोई भिखारी दिखाया है, ये तो कुछ अलग ही दिखा रहे हैं। अरे इसमें तो स्टोरी है। ओह माय गॉड, डांस भी नहीं है। अभी जो फेडरेशन वाले हैं उनको बहुत सारी फिल्में देखने की जरूरत है, बहुत फिल्में आ रही है, हर भाषा में फिल्म आ रही है, अच्छी फिल्म हमारे यहाँ कहीं भी बन रही है, इंडियन फिल्म बन रही है, इंडियन फिल्म बन रही है, और हर भाषा में देखने के बाद एक मजबूत चॉइस करने की जरूरत है, और जिसमें चांसेस जैसे ये बज वाली पॉइंट कह रहे हैं या लॉबिंग वाली पॉइंट, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए फिल्म चुनना चाहिए। अगर हम जीतने के लिए भेज रहे हैं, अगर खाना पूर्ति तो फिर भेजो। बट आप देख रहे हैं कि आरआरआर अगर नॉमिनेट भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बट स्टिल जहां जहां हो रही है वो जीत रही है। बिल्कुल बिल्कुल Every- ये राजामौली का पावर है, राजामौली सर। सैल्यूट ब्रो। हाँ, इतना प्राउड ले रहे हैं हम इंडियन, अगर गई होती तो हम शायद ज्यादा प्राउड ले पाते। मेरे को ना एक आइडिया है, ठीक है ना, अगर फेडरेशन वाले सुन रहे हैं ये चीज, अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई पहुंचा सके, वी शुड रोड अ मैप और अ पार्ट टुवर्ड्स ऑस्कर्स, ठीक है ना। वी शुड सेट अप अ कैंप इन एलए, ठीक है, ताकि एक टीम सेटअप कर सके वहां पे। 2-3 साल का एक आइडिया होगा कि 2-3 साल तक एक कैंप सेटअप करो, लोगों को भेजा जाए वहाँ पे, लोगों के साथ लॉबिंग की जाए, वहाँ के थोड़ा सोशलाइजिंग किया जाए, लोगों को जाना जाए कि कैसी फिल्में चल रही हैं, वहाँ का हाव भाव समझे, और फिर यहाँ से फिल्में भेजे। तो वो 3 साल या 5 साल के अंदर इफ वी कैन गेट 1 ऑस्कर बैक, सो वो पूरा प्लानिंग करनी पड़ेगी, वो एक पूरी टीम सेटअप करनी पड़ेगी, ठीक है। बट इट शुड बी डन बिकॉज भाई बहुत हाई टाइम हो गया यार, हम नहीं जीत पा रहे यार। साला छोटी छोटी कंट्रीज आके लेके चले आ रही है। बट आपको लग रहा है ऑस्कर जीतना बहुत जरूरी है? और अगर पाकिस्तान की वो फिल्म जॉयलैंड अगर नॉमिनेट हो गई ना क्या भाई, बात कर रही है, काटना पड़ेगा भाई, पाकिस्तान की बात कर दी मुंह पे मार लूंगा अपने जूता अगर वो पिक्चर पहले नॉमिनेट हो गई। बट जॉयलैंड बहुत नेक्स्ट लेवल फिल्म है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अगर वो सही पिक्चर चली गई और वो साले पहले जीत गए तो आई डोंट थिंक जॉयलैंड वाले या पाकिस्तान का जितने पैसे हैं लॉबिंग करके नहीं यार, तो अमेरिका है, देगा उन्हें उधार, वहीं जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? अलायंस। पर क्या ऑस्कर हमारे लिए इतना जरूरी है कि हमें जीतना है? क्या मतलब कितना इंपैक्ट करेगा हमारे मार्केट को ऑस्कर जीतना? देखा जाए पूरे वर्ल्ड के लिए वैलिडेशन है ना। बिल्कुल, वो तो अगर है। एक इटालियन फिल्म जीतती है, वो अपने नाम के आगे लगाते हाँ, हैं जैसे कि पैरासाइट Oscar जीतने के Life बाद is सबने beautiful. देखी। Life लाइफ इज ब्यूटीफुल। रोबर्टो बेनिनी जीता था, एवरीबॉडी न्यू अबाउट इट। पैरासाइट अपने आप में Parasite, yes, yes, yes. चेंज कोरियन सिनेमा, बिकॉज अब वो नाम पे लिख के लगाता है कि भाई हमने जीता है। सो वो एक वट की बात है। आज मैं अगर अमेरिका जाता हूँ तो मुझे स्लमडॉग मिलियनेयर के नाम से जाना, आप चाहोगे कि आरआर के नाम से जाना? आरआरआर के नाम से जाने, बोले कि राजा मौली जैसा दिखता है, ये ऐसा होना चाहिए और भाई। फिर बोले आपको नाटू नाटू करने। नाटू नाटू हम कर देंगे यार। बट ओवरऑल आई थिंक हम तीनों यही कहते हैं कि आरआरआर शुड हैव बीन। यस यस, हम क्या पूरा इंडिया पूरा इंडिया ही कह रहा है। कमेंट सेक्शन में कह देना यार, कुछ हाँ, अलग चॉइस हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बताओ, हमें कमेंट करके फ्लड आवर कमेंट्स विद थिंग्स लाइक व्हाटएवर यू वांट टू से, क्योंकि हमारे पास और कुछ काम नहीं, हम सिर्फ यही करते रहते 30 कमेंट से ज्यादा आना चाहिए। हैं इस बार तो। हाँ, 6 मेरे फेक आईडी के हैं, बाकी 24 देख लो। So on that note, Yeah. I think it's time we conclude this. If you like this video, then like it, and if you really like it, then don't forget to share it also. क्योंकि जब शेयर करते हो ना, तो क्या सिखाया गया अपने को बचपन से कि शेयरिंग इज केयरिंग। is caring. तो प्लीज शेयर इट with your friends, family, girlfriends. If you have an extramarital affair, दे दो, दिखाओ, सबको दिखाओ, यही वीडियो दिखाओ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to Mancha.